कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? डॉक्टर नाथ से बात कर रहा हूँ. सो इन दिस लेक्चर, sort of lecture, in this short video, हम इसी टॉपिक को लेके चलेंगे जो कि हम पहले लेके चल रहे हैं. इट्स आवर फिफ्थ लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट. स्पोकन इंग्लिश के हवाले से हमारा 5वां हम बात कर रहे हैं. और इट वुड बी जो नॉलेज के हम कॉन्ट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं. तो कॉन्ट्रैक्शंस, अभी तक आपको इतना अंदाज़ा तो हो गया होगा कि कॉन्ट्रैक्शंस से मुराद वो अल्फाज हैं जो कि हम थोड़ा सा मुख्तसर करके कॉन्ट्रैक्ट करके कहते हैं. एज आई वाज सेइंग इन द प्रीवियस लेक्चर, सपोज यू वांट टू से वाज नॉट, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करके क्या कहते हैं? वाजंट. सपोज यू वांट टू से विल नॉट, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करके कहते हैं वॉन्ट. सपोज यू वांट टू से डू नॉट, तो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर डोंट. डज नॉट, कॉन्ट्रैक्शन क्या बनती है? डजंट. एज आई सेड अर्लियर, these contractions, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हैं कहाँ इस्तेमाल होती हैं? राइटिंग में नहीं होती, कन्वर्सेशन में, बोल चाल में ज़्यादा इस्तेमाल होती है. तो ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन को इसमें थोड़ी टेंज डाल देते हैं, थोड़ा सा इसमें जायका सा आ जाए. ओके, सो कंटिन्यूइंग विद द सेम स्टफ, राइट. आज हम थोड़ी सी 3-4 और कॉन्ट्रैक्शन को लेकर चलते हैं. देखिए, पहले अगर हम कंप्लीट एक्सप्रेशन लें तो वह हैज़ नॉट. हैज़ नॉट का जो मीनिंग है वो तो आपको पता है टेंस के हिसाब से होता है, लेकिन इसका मीनिंग इस तरह का बनता है कि नहीं हुआ है. जैसे हम कहते हैं ही हैज़ नॉट कम, तो इसका मतलब है वो नहीं आया है, कि उसके आने का अमल नहीं हुआ है. हैव नॉट आप सब जानते हैं जमा के सेंस में इस्तेमाल होता है कि नहीं हुए हैं. तो जैसे दे हैव नॉट रीच्ड, वो नहीं पहुंचे हैं, वो नहीं आए हैं. आर यू गेटिंग? डिड नॉट का जो लफ्ज़ी हल्का सा मतलब बनेगा वो क्या बनेगा? फलां चीज़ नहीं की. ही डिड नॉट गो देयर, वो वहाँ नहीं गया, मतलब माजी का टच आएगा. शल नॉट आजकल बहुत कम चलता है इंग्लिश में, लेकिन इसका लफ्ज़ी मीनिंग है नहीं गा. फर्ज किया आप जानते ही होंगे, अब तकरीबन ऑलमोस्ट ऑलवेज वी यूज़ विल इंस्टेड ऑफ शल. शल हम इस्तेमाल करते हैं कुछ बड़े ही फॉर्मल एक्सप्रेशन में, इंट्रोगेटिव सवालिया जुमलों में. रूटीन में शल इज़ नो मोर देयर. और शल का मतलब वैसे अगर हम करें तो नहीं गा. ही शल नॉट, राइट, अटेंड दैट लेक्चर. ये ठीक है. रूटीन में तो आप जैसे बचपन से पढ़ रहे हैं कि वी यूज शल विद आई एंड वी, और बाकियों के साथ हम वेल लगाते हैं ही शीट के साथ. लेकिन सेट के मतलब ये चीज़ तकरीबन ख़त्म हो चुकी है. तो अगर हम इसको रूटीन के जो पुराना स्टाइल है, हैक स्टाइल है, जो उसके हिसाब से लें, फर्स्ट हम कहते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा. आई शैल नॉट टेक दिस लेक्चर, या वी शैल नॉट अटेंड दिस लेक्चर. ये मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ. कैन नॉट स्टैंड फॉर, इसका क्या मतलब है? नहीं सकता. सपोज उसे ही कैन नॉट गो देयर, वो वहाँ नहीं जा सकता है. ओके. एंड कुड नॉट आपको अंदाजा हो गई, ये उसकी माजी बन जाता है, उसकी पास्ट फॉर्म बन जाती है. इसका मतलब बनता है नहीं सका. ही कुड नॉट अटेंड दैट फंक्शन, इसका मतलब वो फंक्शन अटेंड नहीं कर सके. तो इट वॉज जस्ट बाय द वे. बात हम वही करने जा रहे हैं कि आपने किसी क्वेश्चन का जो है वो आंसर कैसे देना. तो फर्ज किया इससे आप स्टार्ट कर लें. फर्ज किया ये जो नेगेटिव है ना, तो पहले हम इसको फर्ज क्या मैं कहता हूँ कि आपसे पूछता है कि हैज शी कम. ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में. हैज शी कम, क्या वो आई है? तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन का वो चक्कर फिलहाल नहीं चल रहा, वो नेगेटिव में चलता है. तो इन आंसर आप क्या कहते हो? हैज शी कम. इफ यू वांट से हाँ वो आ गई हैं, हाउ वुड यू से? यस, एज आई सेड अर्ली, ट्रू. यस. उसके बाद ये चीज़, वो जो भी बंदा है बंदी है शी, और उसके साथ ये जो हेल्पिंग वर्ब था या ऑक्सिलरी वर्ब था उसको साथ जोड़ देना टेंस के हिसाब से. तो आंसर क्या होगा? यस शी हैज. और इट्स
अंडरस्टूड वी आर रेफरिंग टू हर कमिंग, हम बात कर रहे हैं उसके आने की। ये शी हैज, हम वो आ गई। क्लियर। और कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है नेगेटिव एक्सप्रेशन में बनेगा। फर्स्ट किया योर आंसर इज इन नेगेटिव, यू वांट टू से समथिंग नेगेटिव। इफ समवन पुट द सेम क्वेश्चन, हैज शी कम, और आप उसका आंसर कहते हैं नहीं वो नहीं आई है, तो हाउ वुड यू से? नो, इससे आप स्टार्ट ले लोगे नहीं के लिए। इन द सेम स्टाइल शी, ओके। और आफ्टर दिस हमने लगाना है अभी शी हैज नॉट, और इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या है? हैजंट। तो इसका आंसर क्या बनेगा? नो शी हैजंट, नो शी हैजंट। क्लियर। इसका मतलब है वो नहीं आई है। नो नीड ऑफ मेंशनिंग दिस थिंग, इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। सिमिलरली अगर प्लूरल एक्सप्रेशन हो, जमा है ना से आप सब जानते हैं, हैव नॉट। अगर पहले हम सिंपल हैव को लें, हम सपोज ऐसे हैव दे रीच्ड, क्या वो पहुंच गए हैं? कोई आपसे पूछता है क्या वो पहुंच गए हैं, और आपने इसका जवाब देना है, तो एक सिंपल सा आंसर क्या होगा? यस, हाँ वो आ गए हैं। यस, इस चीज को ले लें पहले, दे, और एज आई सेड सो मेनी टाइम्स आफ्टर दिस इस हेल्पिंग वर्ब को ले लें। ठीक, जैसे यहाँ ये था, यहाँ ये, हाउ वुड यू से? यस दे हैव। और यहाँ हम किस चीज को छोड़ रहे हैं? दे जस्ट रीच्ड, राइट। देयर इज नो नीड ऑफ मैचिंग दिस थिंग, इट इज अंडरस्टूड। ये नजर आ रहा है कि हम पहुंचने की बात कर रहे हैं। इट्स इनफ टू से यस दे हैव, ओके। एंड सपोज योर आंसर इज नेगेटिव, कहते वो नहीं पहुंचे, तो क्या कहोगे? नो, नो मीन्स नहीं। द सेम स्टाइल दे, और आगे हमने असल में कहना है दे हैव नॉट, ये कहना है ना। तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन आपके सामने है, ये नो दे हैवंट, तो क्या हो जाएगा? नो दे हैवंट, एच वी ई एन, और वही अपोस्ट्रोफी इन टी, और वंस अगेन इस चीज को आप छोड़ देंगे, नो दे हैवंट, तो वो नहीं आए। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि आंसर देते हुए हेल्पिंग वर्ब को मैच करना चाहिए उसके साथ। फर्स्ट किया, इफ यू जस्ट से नो दे हैजंट, तो बात कितनी अजीब सी होगी। ओके। सिमिलरली डिड नॉट, इस तरह का एक्सप्रेशन ले लें। सपोज ऐसे डिड ही टेल यू, क्या उसने आपको बताया? ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आपको समझ आई रही होगी। डिड ही टेल यू, एंड नाउ यू वांट टू से हाँ उसने मुझे बताया, तो क्या स्टाइल होगा? यस ही, ठीक है ना, ये वाला ही, इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और वंस अगेन आपने इस ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को साथ जोड़ देना, यस ही डिड। अब हम ये नहीं कहेंगे यस ही हैज और यस ही हैव, यस ही डिड। और ये लव टेल है, इसको छोड़ दें, इट्स अंडरस्टूड, हम बताने की बात करें, यस ही डिड। नेगेटिव में अगर आपने जवाब देना है, आप कहते नहीं उसने मुझे नहीं बताया, तो हाउ इट से? नो, शाबाश, ही। अब हमने लगाना है ये, क्या लगाना है? डिड नॉट। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन क्या है? राइटिंग में तो हम इसी तरह लिखते हैं, इट्स ओके, नो ही डिड नॉट। लेकिन ओवर हियर अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट करें तो फिर क्या होगा? नो ही, जी जी आप बताओ, ठीक है, नो ही डिड नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा तो ये बन गया डिडंट। नो ही डिडंट, नहीं उसने नहीं बताया, नो ही डिडंट। सिमिलरली ये बहुत अनकॉमन है, शैल नॉट, एज आई सेड अर्लियर, ये तो वैसे चलता ही नहीं, लेकिन फर्ज क्या हो, फर्ज क्या हम कहते हैं कि शैल जी वी गो देयर, इससे मुराद है कि हम वहां जाएंगे। और इन आंसर अगर आप कहते हैं हाँ जी हम वहां जाएंगे, तो क्या कहेंगे? यस जी, ये चीज वी शिल, ओके। ये आजकल वैसे बहुत कम चलता है इस अंदाज से,
ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस हम वेल ही लेके चलते हैं। ओके, अगर नेगेटिव बात हो क्या हो, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर नो में बात, ये बहुत कम चलते इससे, डोंट बी कंफ्यूज विद इट। आगे चले कैन नॉट स्टैंड फॉर नहीं सकता। ठीक है, प्रेजेंट में बात होती है, सपोज यू से कैन दे वेट, क्या वो वेट कर सकते हैं? तो योर आंसर इन यस, तो हाउ यू यस। ठीक है, बात हो रही है इसकी, दे और कैन, यस टेक, इसका मतलब हाँ वो वेट कर सकते हैं, यस टेक है, कोई इसका मुश्किल नहीं। इफ योर आंसर इन नेगेटिव, थोड़ी सी चेंज आ जाएगी, हम कहते हैं वो नहीं, इंतजार नहीं कर सकते। नाउ से स्टार्ट कर ले, नहीं के लिए द सेम दे। ओके, जैसे लिखा है, हमने लगाना ये दे कैन नॉट, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन है ये, तो क्या हो जाएगा? नो दे कैन और कैंट, व्हाटएवर। नो दे कैंट, नो दे कैंट, इतना इंतजार नहीं कर सकते। एंड कुड नॉट, द लिटरल मीनिंग ऑफ इट इज नहीं सका, मतलब माजी में बात चली जाती है। फर्स्ट क्या कहते हैं? कुड you right attend that function, इसका मतलब कोई आपसे पूछता है, अब बात माजी में जा रही है, क्या आप वो फंक्शन अटेंड कर सके? If some friend of yours asks you, could you attend that function, क्या वो फंक्शन आप अटेंड कर सके? And if your answer is in yes, how would you? Yes, हाँ। अब इसमें थोड़ी सी चेंज क्या आएगी, कोई आपसे पूछता और जवाब देने वाला कौन है? अब कह आप रहे हैं, तो फिर थोड़ा स्टाइल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यहाँ पूछने वाला कोई है और जवाब देने वाला, कुड यू अटेंड दैट फंक्शन, तो आपसे पूछता है क्या वो फंक्शन अटेंड कर सके, तो इसके जवाब में थोड़ी सी चेंज कॉमन सेंस की बुनियाद पे बनेगी, वो भी यस आई कुड, क्योंकि अब जवाब देने वाला मैं हूँ। ठीक है, पूछने वाला कोई और है, इसलिए थोड़ी बहुत कॉमन सेंस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन ऑल केस। Yes, I could. Suppose your answer is negative, and someone says, could you attend that function? And you want to say, नहीं मैं attend नहीं कर सकता, तो how would you say? No, I. ठीक है, ये बात क्लियर हो रही? I हम सेंस के द्वार से इस्तेमाल करें, पूछने वाला कोई और है, जवाब वाला कोई और है। No, I could not. तो could not की एब्रीविएशन या इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में could not. No, I couldn't. No, I couldn't. So this is, और अब देखिए इसमें no I couldn't, no need of right mentioning all this stuff, attend that function, it is understood we are talking about the same, no I couldn't. Okay, इस पॉइंट को समझ आ रही है कि इसमें हमने कोई चेंज नहीं लाई, वी को वी रखा, दे को दे रखा, लेकिन यहाँ सेंस के एतबार से कोई आपसे पूछ रहा है, कुड यू मीट हिम, क्या आप उससे मिल सके, तो रिस्पॉन्स आप कह रहे हैं यस आई कुड या नो आई कुडंट, दैट्स वाई थोड़ी सी इसमें चेंज आएगी। जाहिर है आपको पता, गम्पशन या कॉमन सेंस इज ऑलवेज देयर, so this was sort of stuff. So right, so these are the, in routine life, most of the contractions that I use, I think these are those contractions that we have already been through. So just try to develop a little bit sense, and inshallah it will take some time, but things will look up, I'm sure. Right, take care, thank you very much, see you inshallah.